हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है, उसका जो है प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 77 को देखेंगे। ये जो प्रैक्टिस शीट लिया गया है ये 14/11/2024 को लिया गया था टेस्ट, और ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट होने वाला है। तो आप लोग जो है साथ में प्रैक्टिस शीट करते चलिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग जो है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, और मैं जो है 1 से 100 तक जो है सभी प्रश्न को कवर कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है किस नदी के तट पर मिला है। सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थल की बात करें तो ये जो है सिंधु नदी पर मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या जो है ये गलत है यानी असत्य है। पहला है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध की बात करें ये जो है कर्म पे विश्वास करते थे, तो पहला ऑप्शन जो है सत्य हो जाएगा। कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सत्य है। निर्वाण प्राप्ति में जो है विश्वास करते थे, ये भी जो है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है। चौथा है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, जो कि नहीं करते थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास ये नहीं करते थे। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ देवता है और दूसरी तरफ जो है शक्तियाँ दी हुई है। वरुण की बात करें तो वरुण देवता में जो है जल का देवता, शक्तियाँ रहती थी इसमें, तो वरुण जो है ये सत्य हो जाएगा। और आंधी की देवता जो कि मारुत, वर्षा का देवता जो कि इंद्र को माना जाता है, और अंतरिक्ष की देवता सोम जो कि गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसे जो है बंगाल के आम जनता से जो है अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया था। तो इसकी बात करें पाल वंश के संस्थापक की, तो पाल वंश के संस्थापक जो थे ये गोपाल थे। और अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव जो है ये किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई। तो ये जो है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है ये स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है निम्नलिखित में से किस ईश्वर का प्रिय जो है और संतों का राजा कहा जाता है किन्हें। तो ये जो कहा जाता है ये जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया को ईश्वर का प्रिय और संतों का जो है राजा कहा जाता है। मुगल चित्रकार में निम्न में से कौन जो है पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। तो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार की बात करें तो ये थे उस्ताद मंसूर, जो कि मुगल चित्रकार में पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। और अगला है कि सामूगढ़ का युद्ध जो है किसके बीच में संपन्न हुआ था। सामूगढ़ का की बात करें तो सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में बिहार के किस स्थान पर है। इसकी बात करें तो ये जो फैक्ट्री है ये स्थापित है पटना कॉलेज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना कॉलेज। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की बात करें तो ये जो है ये इससे जो है यश सेन द्वारा ये स्थापित किया गया था। मित्र मेला बीडी सावरकर, और स्वराज पार्टी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी ये जो है जतिन दास, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कथन कौन सा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में। पहला कि किसानों द्वारा लगान सीधे जो है सरकार को दिया जाता था इसमें, तो पहला सत्य हो जाएगा। सरकार को जो है रैयत को पट्टे देता था, और कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन ये जो मूल्य निर्धारित किया जाता था, ये भी सत्य है। अंग्रेज द्वारा बंगाल को जो है प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, ये जो है गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा जो है किया गया। तो अहमदाबाद अधिवेशन की बात करें तो इसमें जो है कांग्रेस की अध्यक्षता ये किया गया था हकीम अजमल खां के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हकीम अजमल खां। और अगला है दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। दांडी मार्च जो कि 24 दिनों तक चला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो इसकी स्थापना जो किया गया था ये किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा।
और अगला है फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटन की अध्यक्षता में जो है बनी विभाजन परिषद, इसमें जो कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व किया था? इसकी बात करें तो इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व ये जो किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों के साथ जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्बोधिनी सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है? पहला है इसकी स्थापना 1849 में हुई थी, जो कि पहला कथन ये गलत कथन है। इसने जो है बंगाली भाषा में भारत के अतीत के जो है व्यवस्थित किया था। तो ये दूसरा कथन जो है ये सत्य कथन है और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये जो है बंगाल विभाजन, इसमें जो है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सत्य कथन है? पहला लुईस 16वां बुर्बो राजवंश का था, जो कि सत्य कथन है। लुईस 16वां जो था ये बुर्बो राजवंश का था और ये जो है 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। उस समय जो है इनका उम्र केवल 20 वर्षों का था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है ये सत्य है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? 19वीं शताब्दी के दौरान बात करें तो ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग जो थे ये थे कपास और धातु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है असत्य है, गलत है? अनुच्छेद 112 में जो है बजट की परिभाषा दी गई है, 13 में अनुदान मांग और अनुच्छेद 116 में जो है लेखानुदान है, परंतु 114 में जो है कटौती प्रस्ताव ये जो है 114 अनुच्छेद में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर को कम करना। ये जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं है। मांग पर नियंत्रण मुद्रास्फीति का नियंत्रण विधि है। मुद्रा की प्राप्ति का नियंत्रण ये भी है और वस्तुओं की राशनिंग ये जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि है। और अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? इसमें बात करें पहला तो गोइपोरिया समिति जो कि बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। दूसरा है कि नजुंदप्पा समिति की बात करिए है रेलवे किराया से संबंधित। और तीसरा ऑप्शन में है रंगराजन समिति की बात करें तो इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। रेखा समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भारांश किसको दिया जाता है? इसकी बात करें तो इसमें जो है सबसे अधिक भारांश ये जो दिया जाता है ये बिजली को दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हुआ था 1951 से 56 के बीच चला था। दूसरी जो है 56 से 61। तीसरी की बात करें तो तीसरी जो है 61 से 66 चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि ये चला था 1669 से 74 के बीच, यहाँ जो है 3 साल का योजना अवकाश हुआ था। छठी जो है 1980 से 85 के बीच चला था। इसमें ए का जो हो जाएगा ए का 2 और बी का 3, सी का जो है 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त। और अगला है निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं है? अलास्का की बात करें तो अलास्का जो है ये गर्म जलधारा है, न कि ठंडी जलधारा, तो ये गलत हो जाएगा। कैलिफोर्निया जो कि ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट ठंडी है और एल नीनो जो कि गर्म है। अगला महासागरों एवं समुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? ज्वार भाटा जो कि महासागरों और समुद्रों में आता है, इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीनों जो है इससे रिलेटेड हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन किस क्षेत्र में मिलता है? सबसे अधिक घने वन की बात करें तो पृथ्वी पर जो है ये भूमध्य रेखा के पास मिलता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को जो है स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश की बात करें तो ये जो कहा जाता है ये म्यांमार को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बलित पर्वत नहीं है?
हिमालय जो कि बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, एंडीज बलित पर्वत है, अल्पस और अल्पेशियन ये तीनों जो है बलित पर्वत के उदाहरण है। अगला है कि विभिन्न भौगोलिक दिवस के बारे में सत्य नहीं है, यानी कौन जो है गलत है। पहला है कि ओजोन संरक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार पक्षी दिवस जो कि 20 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु जो है गौरैया पक्षी दिवस ये 9 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है। सुमेलित इसमें बात करें तो इसमें सुमेलित जो हो जाएगा वनाधिकार अधिनियम जो कि 1990 ये जो है सुमेलित है। अगला है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान राजस्थान के किस जिले में है। खेतड़ी की बात करें तो ये जो है झुंझुनू जिले में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है औद्योगिक गलियारा भारत व जापान द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये दिल्ली और मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि जापान और भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क ये जो है निम्न में से कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क की बात करें तो ये जो स्थित है ये कच्छ में स्थित है। और भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो ये जो भारत में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। चीनी उत्पादन वाले भारत के 3 राज्यों का सही क्रम की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग का विस्तार किस राज्य में हुआ है, तो ये असम में हुआ है। स्वतंत्र ये भारत सरकार द्वारा जो है महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो महिला एवं बाल विकास के लिए जो है स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना ये जो हुआ था ये वर्ष 1985 में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि संसद से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा सही कथन है। यूपी की बात करें इसमें जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 सीटें हैं राज्यसभा के और 80 जो है लोकसभा के सीटें हैं, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम जो है कितनी अंतराल होती है, ये जो है 6 माह का अंतराल होती है। संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में जो है राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता ये प्राक्कलन समिति में जो कि राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। इसमें टोटल जो है लोकसभा के सदस्य आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में स्तरों में अदालतें होती है, तो भारत में जो है 3 स्तरों में अदालतें होती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। विधानमंडल का भाग नहीं की बात करें तो मुख्यमंत्री को जो है विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो है कौन सही नहीं है, इसमें गलत जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़े देशों के लिए आदर्श ये जो है इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 279 के ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है, तो 279 के ए की बात करें तो ये जो संबंधित है ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा की बात करें तो इसका प्रावधान जो किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 243 के क के अंतर्गत। और अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है संशोधन ये उच्च न्यायालयों का अधिकारिता का जो है केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, तो ये जो संविधान संशोधन है और ये 7वें संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग का नियम बताता है कि किसके बीच जो है एक ऋणात्मक संबंध है। ऋणात्मक संबंध की बात करें तो ये जो बताता है ये किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच जो है एक ऋणात्मक संबंध बताता है। वैयक्तिक आय की गणना जो है करने में राष्ट्रीय आय में निम्न में से क्या जोड़ा जाता है, तो वैयक्तिक आय निकालने के लिए जो है राष्ट्रीय आय में जो है हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तांतरण भुगतान। अगला है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात करें तो इसमें सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इसकी जो है केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री से संबंधित है। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जो है
गठित किस पैनल में जो है चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का जो है सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था सुझाव रंगराजन पैनल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में जो है भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CISAT-1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है GISAT-1। अगला है कि नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल जो है करना चाहता है, निम्नलिखित में से किसे जो है चुनना चाहिए? इसकी बात करें तो इसमें जो चुनना चाहिए ये चुनना चाहिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो है MS Excel 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? इसकी बात करें तो ये जो है फंक्शन ये ABS फंक्शन में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि किसी विद्युत तो स्तरी का जो है तापमान, अगला है कि किसी विद्युत स्तरी का तापन जो है अवयव समानतः किससे बना होता है? इसकी बात करें तो ये जो बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर जो है आधारित नहीं है? तो नहीं की बात करें तो ये जो हो जाएगा विद्युत फ्यूज हो जाएगा। इसमें एमीटर, वोल्टमीटर और लाउड स्पीकर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर धारावाही चालक पर जो है लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित है। और अगला है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य किस कोटि की होती है? एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये जो होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। और अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौतिक गुणधर्म और इकाई दिया हुआ है। विद्युत धारा की बात करें तो इसकी इकाई होती है एम्पियर, तो 1 का सी हो जाएगा। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की इकाई जो होती है वोल्टेज की इकाई ये हो जाएगी, वोल्टेज की इकाई जो हो जाएगी ये वोल्ट हो जाएगी। और धारिता की बात करें तो धारिता की इकाई जो हो जाएगी और ये फैराडे, और चुंबकीय क्षेत्र जो कि टेस्ला हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अगला प्रश्न है कि मंदता का अर्थ त्वरण है। मंदता का अर्थ है ऋणात्मक त्वरण से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा को उपयोग करती है? पवन चक्की की बात करें ये जो है पवन की गतिज ऊर्जा को उपयोग करती है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? इसका न चिपकने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से जो है अभिक्रिया करती है तब क्या बनाती है? तब ये जो बनाती है ये बनाती है लेड क्लोराइड निर्मित होता है इससे। और अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और जो है ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? इसकी बात करें तो ये जो है ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये जो है कथन ये गलत कथन है। फिनोप्थैलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाते हैं, ये सत्य है। अधातु ऑक्साइड प्राकृतिक में जो है अम्लीय होते हैं, साथ ही जो है नीम में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये तीनों कथन जो था ये सत्य था। एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता किससे जो है निष्कर्षित किए जाते हैं? इसकी बात करें एल्युमिनियम, लौह, ताम्र और जस्ता की, तो ये जो निष्कर्षित किए जाते हैं और ये बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, मैलाकाइट और कैलेमाइन से जो है ये निष्कासित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा जो है 2 कार्बन वाला अणु है? 2 कार्बन वाला अणु की बात करें तो एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से किसका उपयोग जो कि वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इसकी बात करें तो ये जिलेटिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? इसमें बात करें तो इसमें जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक को होते हैं। प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा जो कि ब्रायोफाइट है? ब्रायोफाइट की बात करें तो मॉस जो है ये ब्रायोफाइट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक की बात करें तो जोंक जो है ये एनिलीडा से संबंधित है। एनिलीडा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शहतूत का फल है। शहतूत की बात करें तो शहतूत का फल जो है ये सोरोसिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोसिस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान ये किस नगर में स्थित है। इसकी बात करें तो ये जो है करनाल में स्थित है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी काय में परिपक्व भाग होता है। इसकी बात करें तो ये जो होता है ये अवतल दर्पण का होता है। अवतल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिण भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र के मुख्य खाद्य फसल है। इसकी बात करें तो ये है ज्वार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए जो है किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। इसकी बात करें तो ये जो है ऑपरेशन अजय के नाम से शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी द्वारा जो है पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। तो ये जो किया गया था महेंद्र चंद्र पंत के द्वारा किया गया था। और अगला कि हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई ई केयर पोर्टल किससे संबंधित है। ई केयर पोर्टल की बात करें तो इसका संबंध है विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को जो है सरल करने से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून कौन सा था। पहला कानून की बात करें ये था नारी शक्ति बंधन, जो कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला कानून था। अगला कि दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है पहले लोकसभा सांसद के रूप में आयोग घोषित किए गए व्यक्ति जो कि वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला, गुप्तकालीन पशु विज्ञान थे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी की बात करें तो ये जो थे ये पाल काप्य थे। पाल काप ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। जरासंध की बात करें तो इनका उल्लेख जो हुआ है ये भागवत पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ, इन तीनों में जो है मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ है। तो लोटा विद्रोह जो है ये मुजफ्फरपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है। शिवालिक पहाड़ी की बात करें तो इसमें जो है प्रधानता ये परतदार की है। परतदार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है। सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं की बात करें तो नहीं जो है ये मोतिहारी हो जाएगा। लक्ष्मीपुर, सासाराम और पटना साहिब ये जो है इसमें सिख रहते हैं यहाँ पे, तो नहीं पूछा था तो मोतिहारी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है भारत का पहला लोकपाल बना। पहला लोकपाल जो बना था ये पीसी घोष बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डाकघर किस शहर में स्थित है। सबसे बड़ा डाकघर जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। और अगला है कि सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है। सिस्टर निवेदिता की बात करें इनका वास्तविक नाम जो है ये मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि युवा ओलंपिक खेलों में सबसे इसमें जो है पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। युवा ओलंपिक खेलों की बात करें इसका पहला संस्करण जो हुआ था ये हुआ था सिंगापुर में। और अगला है कि पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। पूला की बात करें पूला जो है ये बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा है। और अगला है कि खालिस्तान का चट्टान गुफा मंदिर विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। और ये जो है ऑप्शन सी एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर जो कि विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। और सबसे लंबी सीमा वाला देश जो कि कनाडा है। चर्चित पत्रिका चर्ली एब्डो प्रकाशित होती है। चर्ली एब्डो की बात करें तो ये जो प्रकाशित होती है ये फ्रांस से प्रकाशित होती है। विदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है। विदर किला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। वाइड एंगल जो है ये अनिल कुंबले की आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जो कि महेश भूपति हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्रैक्टिस शीट नंबर चलाया जा रहा है जो कि एडिटोरिया और इम्तिहान का 2 प्रैक्टिस शीट चलाया जा रहा है। तो आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे जो है ज़रूर देखिएगा ताकि जो है आपका पीटी ये हो जाए
क्योंकि इस बार जो है बीपीएससी में बहुत सारे जो है रिक्तियाँ आई हुई हैं, तो आपको जो है ज़रूर से ज़रूर पीटी हो जाएगा। तो आप लोग जो है पीटी में बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।